निम्नलिखित अधिनियम 1881 अध्याय 17 खातों में अपर्याप्त निधियों के कारण कतिपय चेकों के अनादरण की दशा में शास्तियां। तो धारा 138 खातों में अपर्याप्त निधियों आदि के कारण चेक का अनादरण। तो जहां की किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंकर के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया है, कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण से लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है, या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में संदाय करने का ठहराव किया गया है। वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो कि चेक की रकम का दोगुना हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु इस धारा के अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि क वह चेक उसके द्वारा लिखे जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर या उसकी विधि मान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्ववत हो बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो। ख चेक को पाने वाला या धारक सम्यक अनुक्रम में चेक के लेखीवाल को असंदत चेक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता है। और ग ऐसे चेक का लेखीवाल चेक के पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक अनुक्रम में करने में सफल नहीं रहता है। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण या अन्य दायित्व से विधिता प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत हैं। धारा 139 धारक के पक्ष में उपधारणा जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो यह उपधारणा की जाएगी कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। धारा 140 प्रतिरक्षा जो धारा 138 के अधीन किसी अभियोजन में अनुज्ञात नहीं की जा सकेगी। धारा 138 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी कि जब लेखीवाल ने चेक जारी किया था तब उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि चेक का प्रस्तुत किए जाने पर उस धारा में कथित कारणों से अनादरण हो सकता है। धारा 141 कंपनियों द्वारा अपराध। उपधारा 1 यदि धारा 138 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक सतर्कता तत्परता बरती थी। परंतु यह और कि जहां किसी व्यक्ति को यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी वित्त विभाग में कोई पद धारण करने या नियोजन में रहने के कारण किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है, वहां वह इस अध्याय के अधीन अभियोजन का भागी नहीं होगा। उपधारा 2 उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म, व्यक्ति व अन्य संगम हैं, और किसी फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का कोई भी भागीदार अभिप्रेत है। धारा 142 अपराधों का संज्ञान
पहला, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी क कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान चेक के पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक अनुक्रम में किए गए लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। ख, ऐसा परिवाद उस तारीख से 1 मास के भीतर किया जाता है जिसको धारा 138 के परंतु खंड ग के अधीन वाद हेतु उद्भूत होता है, परंतु न्यायालय द्वारा किसी परिवाद का संज्ञान विहित अवधि के पश्चात लिया जा सकेगा यदि परिवादी न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसे अवधि के भीतर परिवाद नहीं करने का पर्याप्त कारण था। ग, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। उपधारा 2 धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और उसका विचारण केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर क, यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है तो बैंक की शाखा जहां पर यथास्थिति सम्यक अनुक्रम में पाने वाला या धारक खाता बनाए रखता है स्थित है, और ख, यदि चेक सम्यक अनुक्रम में पाने वाले या धारक द्वारा संदाय के लिए खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है, ऊपर वाल की बैंक शाखा जहां पे लेखीवाल खाता बनाए रखता है स्थित है। स्पष्टीकरण, खंड क के प्रयोजनों के लिए जहां कोई चेक सम्यक अनुक्रम में पाने वाले या धारक के बैंक के किसी खाते किसी शाखा में संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है, वहां चेक उस शाखा में परिदत्त किया गया समझा जाएगा जिसमें यथास्थिति पाने वाला धारक सम्यक अनुक्रम में खाता बनाए रखता है। धारा 142 का लंबित मामलों के अंतरण का विधि मान्यकरण। उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रकरण में लिखित संशोधन अध्यादेश 2015 द्वारा तथा संशोधित धारा 142 की उपधारा 2 के अधीन अधिकारिता रखने वाला न्यायालय को अंतरित सभी मामले इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार अंतरित किए जाएंगे मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी। उपधारा 2 धारा 142 की उपधारा 2 या उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां सम्यक अनुक्रम में यथास्थिति पाने वाले ने धारक ने धारा 142 की उपधारा 2 के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया है या उपधारा 1 के अधीन मामला उस न्यायालय को अंतरित किया है और ऐसे परिवाद उस न्यायालय में लंबित हैं, वहां उसी लेखीवाल के विरुद्ध धारा 138 के उद्भूत होने वाले सभी पश्चातवर्ती परिवाद इस बात पर विचार किए बिना कि क्या वे चेक उस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर संग्रहण के लिए परिदत्त या संदाय के लिए प्रस्तुत किए गए थे, उसी न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाएंगे। उपधारा 3 यदि प्रक्रिया में लिखित संशोधन अधिनियम 2015 के प्रारंभ की तारीख को यथास्थिति उसी पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक अनुक्रम में चेकों के उसी लेखीवाल के विरुद्ध फाइल किए गए एक से अधिक अभियोजन भिन्न भिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, तो न्यायालय की अपेक्षा में उक्त तथ्य लाए जाने पर वह न्यायालय प्रक्रिया में लिखित संशोधन अध्यादेश 2015 द्वारा यथा संशोधित धारा 142 की उपधारा 2 के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को जिसके समक्ष पहला मामला फाइल किया गया था लंबित है, वह मामला इस प्रकार अंतरित कर देगा मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी। धारा 143 न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से 265 के उपवन दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए जहां तक हो सके ऐसे विचारणों को लागू होंगे। परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोष सिद्धि की दशा में मजिस्ट्रेट जिसके लिए ऐसे कारावास का जिसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और ऐसे जुर्माने का जिसकी रकम 5,000 से अधिक नहीं होगी दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा। परंतु यह कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ पर या उसके दौरान जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश पारित किया जा सकता है या यह कि किसी अन्य कारण से मामले का संक्षिप्त रूप से विचारण किया जाना अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात उस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात ऐसे किसी साक्षी को वापस बुलाएगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी है
और उक्त संहिता में उपबंधित रीति के मामलों को सुनना या पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा। उपधारा 2 इस धारा के अधीन किसी मामले का विचारण यथासाध्य अविरोध न्याय के हित में उसके समापन तक दिन प्रतिदिन जारी रखा जाएगा, जब तक कि न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगित किया जाना आवश्यक नहीं समझता है। उपधारा 3 इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथासंभव शीघ्रता से संचालित किया जाएगा और विचारण को परिवाद फाल करने की तारीख से 6 मास के भीतर समाप्त करने का प्रयास करेगा। धारा 144 समनों की तामील करने की रीति। तो उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी और इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी अभियुक्त या साक्षी को समन जारी करते हुए मजिस्ट्रेट समन की एक प्रति उस स्थान पर स्पीड पोस्ट या ऐसे कुरियर सेवाओं के द्वारा जो सेशन न्यायालय द्वारा अनुमोदित है तामील करने का निर्देश दे सकेगा, जहां ऐसे अभियुक्त या साक्षी मामूली तौर से निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है। उपधारा 2 जहां की कोई अभिस्वीकृति जिसका किसी अभियुक्त या साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी तात्पर्य है या उसका पृष्ठांकन डाक विभाग या कुरियर सेवाओं द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया इस प्रकार तात्पर्य है कि अभियुक्त या साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, प्राप्त हुई है, वहां समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक रूप से तामील हो गई है। धारा 145 शपथ पत्र पर साक्ष्य। तो उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी परिवादी का साक्ष्य उसके द्वारा शपथ पत्र पर दिया जा सकेगा और सभी न्याय संगत अपवादों के अध्ययन उक्त संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाहियों में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा। उपधारा 2 न्यायालय यदि यह उचित समझे कि अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर किसी व्यक्ति को जो शपथ पत्र पर साक्ष्य देता है समन करेगा और उसमें अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा करेगा। धारा 146 बैंक की पर्ची या कतिपय तथ्यों के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य होना। न्यायालय इस अध्याय के अधीन प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में बैंक की पर्ची या ज्ञापन में जिसमें यह द्योतन करने वाला शासकीय चिन्ह हो कि चेक अनादरित हो गया है, प्रस्तुत किए जाने पर ऐसे चेक का अनादर होने के तथ्य की अवधारणा करेगा जब तक कि ऐसे तथ्य को नासाबित न कर दिया गया हो। धारा 147 अपराध का शमनी होना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध शमनी होगा। अनुसूची अधिनियमितों का निरसन। इसी क्रम में धारा 148 जो अधिनियम क्रमांक 20 सन 2018 धारा 3 द्वारा धारा 148 अंतः स्थापित है कि 148 जो है दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहते संदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति। तो यहां पे देखिएगा कि उपधारा 1, उपधारा 2 और उपधारा 3। तो देखिए कि उपधारा 1 जो उपबंध करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 138 के अधीन दोष सिद्ध के विरुद्ध लेखीवाल द्वारा की गई अपील में अपील न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का आदेश कर सकेगा जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित जुर्माने या प्रतिकर के न्यूनतम 20% हो, परंतु इस धारा के अधीन संदेह रकम धारा 145 143 का के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदत्त की गई किसी भी अंतरिम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी। तो ये अतिरिक्त होगी। उसके बाद देखिए कि उपधारा 2, उपधारा 1 में निर्दिष्ट रकम आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर, ठीक है, 60 दिन के भीतर या अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन से अनधिक की ऐसी अवधि और अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए जमा करा सकेगा। अब उपधारा 3 जो है वो बोलती है कि अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम को परिवादी को देने का आदेश दे सकेगी, ठीक है,
परंतु यदि अपीलार्थी दोष मुक्त हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, तो न्यायालय परिवादी को आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर 60 दिन के भीतर परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जैसा कि प्रकाशित किया जाए प्रचलित बैंक दर पर ब्याज सहित इस रकम को अपीलार्थी को प्रतिसंदाय करेगा। तो ये जो धारा है, धारा 148, वो इसमें नहीं दी हुई थी, तो ये आप देख लीजिएगा।